नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। महोबा जिले के कमलखेड़ा ग्राम से डॉक्टर लल्लू जी के द्वारा समाज सेवा के साथ साथ गौ सेवा में अहम योगदान दिया जा रहा है। लोगों के द्वारा बताया गया कि लल्लू स्वयं की व्यक्तिगत जमीन पर गायों के लिए चारागाह की व्यवस्था किए हैं और जब न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की टीम ने लल्लू जी से वार्ता की तो उन्होंने समाज में एकता व समानता के साथ रहने का संदेश दिया एवं स्वतंत्रता दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामना संदेश भी दिया। जैसा कि मैं बात करूं समाज सेवा के बारे में, तो चाहे राजनीति स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर हो, बहुत से ऐसे लोग मिलते रहते हैं। किसी भी जिले का सर्वे हो, ठीक उसी प्रकार से देखा जाए तो इस महोबा जिले से जो यहाँ से मुझे डॉक्टर साहब मिले हैं, सुखवारा पंचायत में इस क्लिनिक को संचालित करते हैं और बिलोंग करते हैं कमलखेड़ा से, जिनका नाम है डॉक्टर लल्लू जी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनसे मैंने वार्ता की और उनसे जानना चाहा, तो समाज सेवा के तौर पर यह उनका डॉक्टरी एक पेशा नहीं, एक शौक है कि लोगों के बीच रह करके उनकी समाज सेवा के तौर पर उनका सहयोग किया जा सके। व साथ ही साथ मैं उनका व्यक्तिगत इंटरव्यू लेना चाहूँगा और उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा कि सर, आप लोगों के बीच निरंतर एक समाज सेवा के भाव से रहते हैं जी, तो आपका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, कब से आपने बात ठानी कि लोगों का इस प्रकार से भला किया जा सके? सर, मुझे 20 साल से हो गए समाज में कार्य करते करते। जैसे चतुर्थ ज्ञान कुंड वालों के साथ मैं सहयोग करता हूँ, आँखों वाले कैंप लगवाता हूँ, फ्री सेवा करना, लोगों की निःशुल्क सेवा, खाना खिलाना, लोगों के साथ में जाना, लोगों की सारी सेवाएं देना, सुविधाएं देना। और सर, मैं गौशालाओं के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने गौशाला की बात की, तो राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा काफी कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। जानवरों के लिए पैसा भी दे रहे हैं वो, अन्य जानवरों के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ज्ञान प्रदान भी गलती करते हैं, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में उनको खराब भी नहीं दे रहे हैं। कई कमियां देखने को मिलती है गौशाला। तो आपका क्या मानना है, क्या राज्य सरकार की कमी है या फिर लोगों की कमी है? ये सब ग्राम पंचायत प्रधानों की कमी है, प्रधानों की कमी, जो लापरवाही से काम करते हैं जी। जैसा कि आपने बताया, आपके अंडर में कितनी गौशालाएं आप हैंड ओवर करते हैं? सर, हमें मिलिया डांस अस्पताल से बिलोंग करता हूँ सर मैं जी। 13 गौशालाएं 13 गौशालाएं आप 13 गौशालाएं देखते हैं जी। तो वहाँ का मैनेजमेंट किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं? सर, हम लोग मैनेज करते हैं। क्योंकि मेरा ये सवाल है कि व्यक्ति एक गौशाला का काम नहीं देख पाता, फिर भी आप अपना डेली रूटीन का काम हम लोग के साथ सर 4-5 लड़के हैं लोग। अच्छा, एक ग्रुप में काम, ग्रुप बनाए हुए हैं पूरा जी, उसमें काम करते हैं। कहीं भी रात में गौशाला में कोई प्रॉब्लम हुई, रात में 12 बजे की दिक्कत हुई तो हम लोग जाते हैं रात में। वो जो डॉक्टर साहब है हमारे जिले अस्पताल में, डॉक्टर MD राजपूत जी हैं, राज्य से बिलोंग करते हैं, वो तैनात हैं। वो रात में 12 बजे भी कॉल करते हैं साहब, तो हम लोग जाते हैं जी और बाकायदा गाँव की सेवा करते जी। और जैसा कि जो आपने व्यक्तिगत तौर पर अभी बताया था नॉर्मल वार्ता में कि आप कमलखेड़ा से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर आप स्वयं की व्यक्तिगत जमीन को स्वयं की जमीन हरा चारा गौशाला के लिए हरा चारा हर वर्ष मैं व्यवस्था करता हूँ और अपने हाथ से जानवरों को काट के ले जाता हूँ, खिलाता हूँ। मुझे लग रहा है आपका कुछ व्यक्तिगत इन्वेस्ट भी चला जाता है? सर, वो तो करता ही जी, हर उसमें हर पहलू पे करता हूँ। चाहे चिकित्सा की दृष्टि पे हो, गरीब आदमी है, पैसा नहीं, साथ फ्री इलाज उसके लिए, ऑपरेशन का सब मेरे पास झांसी में हॉस्पिटल चला रहा हूँ, किराए की नर्सिंग होम, अगर कोई मरीज को दिक्कत है, कोई परेशानी, पैसा नहीं है, फ्री ऑपरेशन सुविधा है। तो जिस प्रकार से आप निरंतर प्रयत्नशील हैं, लगे रहते हैं, गौ रक्षा को देखते हुए जी, तो उन पंचायतों को, उन ग्राम प्रधानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके द्वारा लापरवाही बरती जाती है? मैं बहुत से ऐसे आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ पर गायों की बहुत ही बदतर से बदतर हालत है, बिल्कुल भी गौर नहीं किया जा सकता है और ना ही वहाँ पर खान पान की उचित व्यवस्था रहती है। जबकि यदि देखा जाए तो ब्लॉक स्तर से गौशाला के नाम से पेमेंट का भुगतान कर दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ग्राम प्रधानों से यही सर निवेदन करूँगा कि जो जानवर का पैसा आता है बिल्कुल उसको सर इन्वेस्ट न करके जानवर में लगाया और अपनी जेब से भी सब कुछ जानवर कहीं ना कहीं आप समाज सेवा के तौर पर आपको ये चीज़ें देखकर के दुख होता होगा। बिल्कुल सर, कष्ट होता है जी। सर, मुझे सड़क में जानवर मिलता है सर, खड़े हो बाइक रोक करके सर उसको देखता हूँ, कटा फटा सर, मैं ट्रीटमेंट 24 घंटे जेब में रखता हूँ, मेडिसिन वगैरह सर 24 घंटे बैग में रखता हूँ ऑलरेडी। कहीं जाता हूँ बैग साथ में लेके जाता हूँ, बिल्कुल रास्ते में जानवर की सर सेवा करूँगा, उसके यथास्थान पहुँचाऊँगा, पानी होगा पानी पिलाऊँगा, सारी सेवा करता हूँ। और वही चीज़ है कि लोगों का एक पॉलिटिक्स रहता है कि अपनी राजनीति को सेंकना, लेकिन यहाँ से डॉक्टर साहब का जो पर्पज है कि सत्ता का कोई शौक नहीं, जनसेवा और समाज सेवा से नाता, और उसी पर्पज को स्पष्ट तौर पर मानते हुए वो चाहे व्यक्तिगत तौर पर लोगों की सेवा हो या जानवरों की सेवा हो,
और साथ ही साथ जो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब द्वारा गौरक्षा को इम्पोर्टेंस ही देते हुए और जो 13 गौशालाओं का संचालन देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक सराहनीय कार्य है कि बहुत सी ऐसी पंचायतें देखी हैं जहां पर ग्राम प्रधानों को एक गौशाला का संचालन कर पाना मुश्किल होता है, और यहां पर डॉक्टर साहब अकेले ही एक टीम और ग्रुप के साथ मिलकर के एक ऐसी यूनिटी के साथ काम करते हैं जैसे कि 13 गौशालाओं का संचालन करते हैं और वहां के खान पान की व्यवस्थाओं को लेकर के समुचित प्रबंधन किया जाता है। बस साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो वो कमलखेड़ा ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर वो अपनी व्यक्तिगत जमीन पर भी चारागाह की व्यवस्था करवाते हैं, और जो वहाँ पर प्रोजेक्ट में गौशाला मौजूद है तो वहाँ पर समय समय पर जाते हैं और गुड़ वगैरह जानवरों को खिलाए जाते हैं, व हरी घास का भी प्रबंधन करवाया जाता है। तो इस प्रकार से यदि अलग पंचायतें सीख लें तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार की मंशा है गौरक्षा को देखते हुए, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो गौरक्षा को देखते हुए गौ को एक माता माना गया है, ये पर्पज पास हो सकता है और कहीं ना कहीं लोगों में गाय के लिए वो एक रुझान आएगा, जिससे कि जो आज गाय मारी ढकेली फिर रही है एक सुरक्षा महसूस कर पाएंगी। और एट लास्ट सर मैं आपसे लास्ट दिन में कहना चाहूँगा कि जो आने वाला पर्व है 15 अगस्त का, इस पर्व पर आप अपने क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों व आला अधिकारियों को क्या शुभकामना संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही दूंगा कि देश के प्रति सर सभी लोग सद्भावना पूर्वक अच्छे सर किसी प्रकार की कोई मतभेद ना आपस में, किसी भी जाति धर्म में कोई मतभेद ना हो, आप सब लोग ध्वजारोहण करें, एकता और समानता के साथ सभी लोग। जी बिल्कुल, वही चीज़ है कि सभी लोगों को स्पष्ट तौर पर एक संदेश देते हुए डॉक्टर साहब ने ये मैसेज दिया है कि जो आने वाला 15 अगस्त का पर्व है उसके जस्ट उपरांत रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया जाना है। तो जातिवाद भेदभाव को दरकिनार करते हुए सभी लोगों को एक साथ इन दोनों पर्वों को मनाना चाहिए और एकता और समानता का प्रतीक लोगों के बीच होना चाहिए। मोहित कुमार के साथ कैमरामैन राजेश, न्यूज़ 20। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।